जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास अब प्रारंभ होगी और सभी लोग बिल्कुल समय से और वीडियो देखें, क्योंकि आप जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपके प्रश्न आएंगे, तो वो सभी के सभी प्रश्न इन सारे वीडियो में कवर किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आदिकाल को कवर करता हूं और 20-20 प्रश्नों का हर वीडियो होगा। ज्यादा वीडियो नहीं, ज्यादा प्रश्न नहीं दिए जाएंगे आपको, ताकि आपको बोरिंग हो या किसी प्रकार की दिक्कत हो। ठीक है, तो आदिकाल को कवर करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो सभी लोग जुड़ते जाएं। ठीक है, और बेल आइकन को आपको दबाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सूत्रपात जो माना जाता है वो किसके द्वारा माना जाता है आपको बताना है। ये 4 विकल्प हैं, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा गारसादा तासी। गारसादा तासी आपको यहां पर नहीं लग रहा कि दा से दादी दादा, तो सूत्रपात जो होता है ना, इतिहास का वो दादा दादी से होता, तो दा आ रहा है मतलब दादी, तो गारसादा तासी से ए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है। ये चीज रखना है याद, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया है। यहां से जो नामकरण दिया गया है वो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो वीर गाथा काल नाम दिया है वो किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब एक चीज बताना दोस्तों कि हम वीर पुरुष की गाथा पढ़ते हैं और ऐसे वीर पुरुष की गाथा पढ़ते हैं जिनका नाम रामचंद्र हो, राम हो, तो वीर गाथा काल जो नाम देंगे वो कौन देंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल देंगे, क्योंकि राम जो है वो वीर पुरुष हैं और इनकी गाथा हम पढ़ते हैं। ये चीज याद रखो, है ना। रासो शब्द का संबंध रासायन से किसने जोड़ा है? तो रासो संबंध का जो शब्द संबंध जोड़ा है वो जोड़ा है दोस्तों प्रश्न विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रासायन से जोड़ा है। और यहाँ पर देखो रा आ रहा है, यहाँ पर रा आ रहा है और रामचंद्र में भी रा आ रहा है सबसे पहले, तो रासो शब्द का जो संबंध होगा वो रासायन से कौन जोड़ेंगे? रामचंद्र शुक्ल जी जोड़ेंगे। याद रखो इस प्रकार से। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो आपको बताना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो जॉर्ज ग्रियर्सन है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है दोस्तों वो लिखा गया फ्रेंच भाषा में, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। इस सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में। याद रखो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एक चीज बताना, जब हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी जा रही होगी तो कितनी बार लिखी गई होगी? हजारों बार ये भूमिका लिखी गई होगी। मतलब हिंदी साहित्य की जो भूमिका है ये किसकी पुस्तक होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, क्योंकि ये हिंदी साहित्य की भूमिका हजारों बार लिखी गई, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इस प्रकार से याद भी करते जाना है। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को कहा है, तो क्या कहा है इन्होंने पूर्व मध्यकाल को? इन्होंने कहा है दोस्तों भक्ति काल। अब एक चीज बताना कि जब आप उठते हैं और सबसे पूर्व में या पूर्व दिशा में आप क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, सूर्य भगवान को नमन करते हैं, तो ये पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाएगा? ये भक्ति काल कहा जाएगा। और वो किसने कहा है? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इस प्रकार से याद रखते जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अब दर्शन कैसे करेंगे दोस्त? हम दर्शन करेंगे जब हमारे पास लोचन होंगे, जब हमारे पास आंखें होंगी, तभी तो दर्शन करेंगे। तो नलिन बिलोचन शर्मा, लोचन, लोचन आ गया ना यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। तो ये जो लोचन है वो इसका सही होगा। नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ इनका है। नेक्स्ट देखें, शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार क्या है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने दोस्तों प्रवृत्ति को आधार बनाया है। नामकरण जब इन्होंने किया तो नामकरण करते वक्त इन्होंने देखा कि किस काल में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई, किस प्रकार की रचनाएं हुई, किस प्रकार की उन रचनाओं में प्रवृत्तियां देखी गई, उस प्रकार से इन्होंने नामकरण करने का प्रयास किया। तो शुक्ल जी ने किया है प्रवृत्ति के आधार पर। याद रखो कई बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। आदिकाल को चारण काल नाम दिया है, तो चारण काल जो नाम दिया है दोस्तों वो राम कुमार वर्मा ने दिया है। एक और कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने भी चारण काल कहा है, ये चीज भी याद रखना है। राम कुमार वर्मा, और आपको पता है कि अगर हमें राम के क्या मिल जाएं,
चरण मिल जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो चारण काल जो नाम दिया होगा वो किसने दिया होगा? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया होगा। तो राम कुमार वर्मा ने दिया होगा। तो आज चारण काल किसने दिया? राम कुमार वर्मा जी। यहाँ पर उत्तर विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? दोस्तों हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो श्रावकाचार्य मानी जाती है, और श्रावकाचार्य की जो रचना की है वो देवसेन ने की है। और श्रावकाचार्य का जो रचना काल है दोस्तों वो 933 है, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना हुई है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, आलाखंड के रचयिता कौन है? तो आलाखंड के जो रचयिता हैं जगनेक हैं। दोस्तों एक चीज बताना कि आपने हमारे बड़े बुजुर्गों को आला पढ़ते देखा होगा, और आला वो कब पढ़ते हैं? रात में पढ़ते हैं, और रात में जागरण करके जग कर पढ़ते हैं। तो आलाखंड के जो रचयिता होंगे वो जगनेक होंगे, क्योंकि जग कर आला पढ़ा जाता है। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भविष्यत कहा के रचयिता कौन है? तो भविष्यत कहा के जो रचयिता माने जाते हैं वो धनपाल माने जाते हैं। और एक चीज बताना दोस्तों की दुनिया में आपने देखा हो कि भविष्य के लिए सभी लोग क्या करते हैं? धन का संचय करते हैं। तो भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन होंगे? धनपाल, क्योंकि भविष्य के लिए सभी लोग धन का संचय करते हैं। इस प्रकार से याद भी करते जाओ, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद रखना है। मिश्र बंधु 3 भाई में से नहीं है, तो 3 भाई में से कौन से नहीं है? तो वो नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे और इन्हें मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है। श्याम गणेश सुखदेव, श्याम गणेश सुखदेव, ऐसे आप याद भी इसको कर सकते हैं। श्याम गणेश सुखदेव ये मिश्र बंधु थे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा किसने दी है? बीज बपन काल की जो संज्ञा दी है दोस्तों वो किसने दी है? वो दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अब एक चीज आप बताना कि जो अहिंसा के बीज बोए हैं वो किसने बोए हैं? महावीर भगवान ने बोए हैं। तो यहाँ पर बीज बपन काल कौन कहेगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ही कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें याद भी रखते जाना है, क्योंकि ट्रिक्स आपको जब बताते हैं तो आप कभी भूल नहीं पाते हैं। आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? तो दोस्तों संदेश रासक ये रचना है, अब्दुल रहमान की है ये रचना, और ये मेघदूत कहा जाता है आदिकाल की इस रचना को मेघदूत। और आपको पता होगा कि मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना मानी जाती है, और इन्होंने जो है मेघ के माध्यम से क्या भेजा है? संदेशा भेजा है। तो मेघदूत जब आएगा, संदेशा की बात आ रही है, तो संदेश रासक को ही ये मेघदूत कहा जाएगा। आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है संदेश रासक को, अब्दुल रहमान की संदेश रासक, याद रखना है इस प्रकार से। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है, आदिकाल काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? तो कौन सा ग्रंथ है उपयोगी जो रूढ़ियों को और परंपराओं को समझने के लिए उपयोगी है? तो वो है प्राकृत पेंगलम। याद रखो, ये प्राकृत पेंगलम जो रचना है ये लक्ष्मीधर की रचना है, और ये आदिकाल की रूढ़ियों एवं परंपराओं को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है प्राकृत पेंगलम, इसको याद रखना है हमें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर आपको बताना है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है इसे। और एक चीज बताना कि जो महापंडित होगा उसके पास कुछ सिद्धि जरूर होगी, सिद्धि होगी। तो सिद्ध सामंत काल कौन कहेगा? महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है? सिद्धि हैं, और ये महापंडित हैं, इसलिए इन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई? तो अभिमान मेरु की संज्ञा किसे दी गई? आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से लिखें। उत्तर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? पुष्पदंत, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अभिमान मेरु, अभिमान मेरु। एक चीज बताना दोस्तों कि जब हम भगवान पे पुष्प चढ़ाते हैं तो हमें भी अभिमान होता है, और हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वो मेरु के समान ऊंचा उठ जाता है, मेरु के समान। तो अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहा जाएगा, ऐसे हमें याद भी रखना है। कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे, जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी यूपी टेट नेट की तैयारी कर रहे हैं, कि ये वीडियो आपके लिए कहां तक उपयोगी है, कितना उपयोगी है, और भी वीडियो इस प्रकार से बनाएं या ना बनाएं। तो ये सीरीज अब निरंतर चलेगी, आप लोगों के लिए एक प्रयास रहेगा, साथ ही पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो इसी प्रकार से जुड़ते रहें, लोगों को जोड़ते रहें,
और ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस है दोस्तों खास हिंदी साहित्य और हिंदी वालों के लिए समर्पित चैनल है। हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वो कौन सा है आपको बताना है। तो पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है ना। चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, ये याद रखना है। और इसी प्रकार से निरंतर ये 20-20 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी ताकि आपको भी ज्यादा बोझ ना पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, है ना, क्योंकि ज्यादा समय तक जो भी देखते हैं उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो जाती है देखते देखते। और इंटरेस्टेड जो भी 20 क्वेश्चन होंगे आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, साथ ही ट्रिक निकालने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद हो सके। और हमारे जो भी भाई चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से एक एक बंदा बताएगा कि हाँ सर ये उपयोगी वीडियो है और आप इसी तरह से निरंतर सीरीज जारी रखते है ना। तो सभी लोग बताएंगे और अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि सिद्धों की संख्या बताई गई है, निश्चित ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रोज और उस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है और आपके जो भी कमेंट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में शामिल किए जाएंगे, पूरे के पूरे कमेंट। तो आपको कमेंट में इस उत्तर बताना है इसका, जिन पे भी बनता है वो जरूर बताएं। सिद्धों की संख्या बताई गई है तो कितनी बताई गई है, 4 कमेंटों के माध्यम से, 4 ऑप्शनों के माध्यम से, 4 विकल्पों के माध्यम से आपको कमेंट में लिखना है। और आपकी योग्यता को हम भी जान लें कि हाँ आपसे बनता है और आप लोग को भी जान लें जो भी कमेंट लिखते हैं, जो भी लाइक और शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करके उसमें आप सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रिक, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाना है वहां पर चैनल पर, और वहां पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल और PDF आदि मिलती रहेगी। साथ ही आप फेसबुक पेज से भी जुड़ेंगे तो वहां भी मैं PDF आदि सभी शेयर करता हूं, वीडियो भी शेयर करता हूं। IAS स्टडी ट्रिक आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, RPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट, यूपी टेट या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाएगा, तो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और बहुत बहुत जो भी क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर से संबंधित जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो भी हम लेकर के आएंगे। और ये सीरीज जब निरंतर चलेगी और सिर्फ आपका कमेंट का इंतजार हमें रहेगा कि किस प्रकार से और अच्छे ढंग से इन वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो दोस्तों जरूर कमेंट में लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।